हेलो दोस्तों, सुबह बखैर। रात हमने एक कगान गुजारी थी और अभी सुबह के 9 बजने वाले हैं। हम कगान से नारान निकलने लगे हैं और इस वक्त यहाँ की सूरत हाल आपको दिखाता हूँ कि कैसी है। ये है कगान बाज़ार। सुबह की कंडीशन ये है कि नॉर्मल रश है, कोई ट्रैफिक जाम वाला अभी सिस्टम नहीं है, ना तो कोई ऐसा सीन है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कागान में यहाँ पे रूम्स के रेंट क्या हैं, वो भी आप सुन लें। यहाँ पे जो नॉर्मल रूम्स हैं, जो इतने ज़्यादा साफ़ नहीं है, एक नॉर्मल कंडीशन के पुराने स्ट्रक्चर के जो रूम बने हुए हैं, उनके किराए हैं तकरीबन कोई 3,000 से लेके 7,000 तक। जो कुछ नॉर्मल कंडीशन के रहने वाले रूम्स हैं, वो 5,000 से लेके 7,000 तक। और अच्छे कमरे जो साफ़ कंडीशन के जो रहने के लायक हैं, मतलब जहाँ पे सब कुछ नया स्ट्रक्चर, नई बेडशीट, सारा कुछ नया है, उसका रेंट 7,000 से लेके 8,000 से 7-8,000 से लेके 15,000 तक है रेंट। कागान तक तो मेरा सफ़र रात का था और दिन का था, लेकिन अभी कागान से आगे मेरा दिन का सफ़र है नारान तक। तो यहाँ पर ट्रैफ़िक भी है, ये नहीं कि ट्रैफ़िक यहाँ पे नहीं है, आगे ट्रैफ़िक जाम ज़रूर होगी। दिन के वक़्त बड़ी लंबी लाइनें, मैंने कल 1-2 बंदों से कागान में पूछा है, वो कहते हैं ट्रैफ़िक जाम होती है, काफ़ी लंबी लाइनें लग जाती हैं। जिन लोगों का शोगरा और सिरीपाई की तरफ जाने का माइंड है, तो बेहतर है ना ही जाएँ, वो जाना वहाँ फ़ज़ूल है इस टाइम। गर्मी है वहाँ पे, कोई ऐसा सीन नहीं है। शोगरा और सिरीपाई अगर देखने हो तो वो देखने की या मार्च या अप्रैल के अंदर वो बेहतर है, इन दिनों के अंदर जाना फ़ज़ूल है। सो चलते हैं, लेट्स गो, ट्रैवल शुरू करते हैं। देखते हैं कि आज के सफ़र में हमें कौन-कौन सी परेशानियाँ बर्दाश्त करनी पड़ती है। आप देख लें कि यहाँ पे राइट साइड पे टूअर्स की बसें, सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पे। नारान इस वक़्त फुल रश में होगा। जो लोग कहते हैं कि इन दिनों के अंदर ट्रैफ़िक जाम नहीं है, लंबी लाइनें नहीं हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लंबी लाइनें मिलती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 3-4 घंटे ज़लालत ख़्वारी काटनी पड़े। ये वो ट्रैफ़िक है जो 10-15 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटा, मैक्सिमम आधे घंटे में जो रोड ओपन हो जाता है, इससे ज़्यादा लंबाई ट्रैफ़िक नहीं जाम होती। आबशारों का पानी इस वक़्त काफ़ी ठंडा है और आबशारें इस वक़्त, आपको पता है कि ग्लेशियर इस वक़्त ख़त्म हो रहे हैं और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएँगे, तो आबशारों का पानी आहिस्ता-आहिस्ता दिन-ब-दिन तेज़ होता जा रहा है। क्योंकि जैसे गर्मी पड़ेगी, वैसे ग्लेशियर्स का पानी मेल्ट होगा, तो पानी आबशारों में तेज़ होगा।
यहाँ पे आगे एक हाईएस का और एक प्राडो का एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी वजह से कोई तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा ट्रैफिक जाम रही। फिर उसके बाद इन लोगों का आपस में कोई लड़ाई झगड़ा है। वही वो प्राडो वाले अपने लोगों को बुला रहे हैं और ये हाईएस वाले अपने लोगों को कहते हैं कि आ जाओ। बस ये इसकी वजह से आधा घंटा पौना घंटा में ख्वारी काटनी पड़ी और बहुत ही बुरी ख्वारी काटनी पड़ी। कोई बात नहीं, अगर यार अगर यहाँ पे आप लोग सफ़र पे आते हो, अगर आप लोगों की गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है तो थोड़ा सब्र व तहम्मुल किया करें। अगर आप लाखों पैसा लगा के यहाँ सफ़र करने आ सकते हैं तो थोड़ा सा नुकसान अगर हो जाता है तो बर्दाश्त किया करें, लड़ाई झगड़े से अवॉइड करें। बेहतर है कि उस मसले को वहीं पे हल किया जाए। कोई बात नहीं, कुछ लेन देन करो या ना करो या वैसे छोड़ दो, किसी को माफ़ करने के बाद उसको बस किस्सा ख़त्म किया करें। ये दरियाओं का पानी या आबशारों का पानी या जिस चीज़ का भी ये खूबसूरत सिर्फ़ इसी तरह लगता है, लेकिन ये बहुत ख़ौफ़नाक होता है। यकीन जाने कि मैं इसके बाहर खड़ा हूँ और इसकी थरथराहट मेरे पैरों में आ रही है और ये बहुत ही अजीब-सा फ़ील होता है यहाँ पे। आप देखें कि इसका बहुत शोर-शराबा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये पानी अगर इन बड़े-बड़े पत्थरों को उड़ा कर ले स के जा सकता है, तो फिर जब फ्लड आते हैं या कुछ ऐसा न मसले बनते हैं, तो उन घरों की क्या औकात है, जो इतने-इतने बड़े पत्थरों को ये मूव करके आगे लेके जा सकते हैं। ये एक खूबसूरत लकड़ी का ब्रिज बना है, बहुत ही कदीम है, बहुत ही पुराना है। यहाँ का एक मुकामी बंदा था, मैंने उससे पूछा, वो कहता है कि ये बहुत ही पुराना बना है। पहले रस्सियों का था और जस्ट सिर्फ़ छोटी-छोटी फट्टियों के पायलट से बना था, लेकिन बाद में फिर गवर्नमेंट की मंज़ूरी के बाद इसको अच्छी तरीके से दोबारा बनाया गया और ये ऊपर इस पहाड़ के ऊपर आबादी है छोटी-सी, उसके लिए ये रास्ता बनाया गया। इस खूबसूरत लकड़ी के ब्रिज के ऊपर एक नौजवान लड़का अपनी पीठ के ऊपर वज़न उठाकर और हलाल रिज़्क कमाने जा रहा है। अभी कगान से निकले हैं तो आप देखें लंबी लाइनें मिलती हैं। मैंने खुद सोचा था कि शायद कि ट्रैफ़िक ना मिले, ऐसा कुछ नहीं है, लंबी लाइन मिलती है। इसीलिए मैंने रात का सफ़र किया था
रात के सफ़र में थोड़ी ट्रैफ़िक कम मिलती है, ऐसी लंबी लाइन बिल्कुल नहीं मिलती। लेकिन दिन के सफ़र में आपको लाइनें लंबी लगानी पड़ेंगी और देखें आप, बहुत लंबी लाइन लगी है। थोड़ी देर ट्रैफ़िक चलती है, उसके बाद कोई ना कोई फिर ट्रैफ़िक मिल जाती है और ये ट्रैफ़िक जाम बाज़ औक़ात ये भी नहीं कि हमारे पंजाब के लोग जो है ड्राइविंग गलत करते हैं। आप देखें, ये राइट साइड पे अब जीप वाला है और उसके बाद ये एक और गाड़ी आ रही है, वो भी आपको दिखाते हैं, ये मेहरान वाला चला गया। अब ये यहाँ के मुकामी लोग हैं, इनके साथ बंदा लड़ झगड़ भी नहीं सकता, कोई बदतमीज़ी भी नहीं कर सकता, लेकिन इनकी वजह से भी ट्रैफ़िक जाम होती है। हम पहुंच चुके हैं सुक्की किनारी डैम। सुक्की किनारी डैम और ये टनल बनी हुई है 500 मीटर समथिंग की कुछ है ये भी आप देखिए लेफ्ट साइड पे इन्होंने हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाया है। पानी को यहाँ पे स्टोरेज किया जाता है, ग्लेशियर्स का पानी, आबशारों का पानी यहाँ पे स्टोरेज किया जाता है। अब ये भी हमारे पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी बात है कि डैम बनाए जाएं। जिस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया का जब भी कोई मसला बनता है तो डैमों का पानी बंद होता है। तो हमें पाकिस्तानी होने के नाते ये नहीं सोचना चाहिए कि डैम वगैरह नहीं बनने चाहिए, हमें यह सोचना चाहिए कि पाकिस्तान कैसे बचेगा। तो बेहतर है कि डैम बनाने चाहिए पाकिस्तान में, ताकि ज़रूरत के वक़्त इनको इस्तेमाल किया जाए, ताकि इनके इस्तेमाल से हमारी ज़रूरियात पूरी होंगी। ये जो राइट साइड पे है ये काली मिट्टी का पहाड़ है। इसकी वाकई जो इसकी मिट्टी है वो बहुत काली है। ये काला पहाड़ है, इसकी मिट्टी का रंग भी काला है, लेकिन ऊपर तो ग्रीन बेल्ट है, लेकिन नीचे इसके पहाड़ी जो है वो ना तो पत्थरों की है, ना किसी रेड मिट्टी की है। ब्लैक ब्लैक मिट्टी, सारी काली मिट्टी का पहाड़ बना हुआ है। लेकिन ये है छोटा सा पहाड़ है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है ये। बस इसी चीज़ की कमी थी जो पूरी हो चुकी है। टोल प्लाज़ा भी लग गया है, 200 रुपये इसके चार्जेस है। अब देखें, ये भी वन टैग वालों ने है, जो पंजाब के अंदर वन टैग सिस्टम है, वो भी इसका सिस्टम सेम उसी कंपनी का है।
चाहे ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास है या प्राइवेट है। 200 पर चार्जेस हैं कार के। अब देखें कि ये टूरिस्ट लोग जो भी आएंगे उनको भी यहाँ पे टोल प्लाज़ा देना पड़ेगा, और बंदा इनसे पूछेगा अगर आप टोल प्लाज़ा लेते हैं तो कम से कम ये रोड तो बना दें। चलें जी, आ गए हैं ग्लेशियर्स, और ग्लेशियर को अब देखें ज़रा। यहाँ पे काफ़ी ठंड भी है, और ये आबशार का पानी जो है इस वक्त मेल्ट तो हो रहा है ज़रूर, लेकिन इसकी ठंडक इस रोड तक आ रही है। इस वक्त मौसम अगर देखा जाए, नारान और कगान का थोड़ा सा टेम्परेचर है, यहाँ पे गर्मी थोड़ी सी फील होती है गाड़ी में, लेकिन इस आबशार के पास आके, इस ग्लेशियर के पास आके बिल्कुल गर्मी महसूस नहीं हो रही। इसकी ठंडक ऐसे है जैसे कोई फ्रीज़र चल रहा है। आप देखें इसके अंदर से जो कूलिंग निकल रही है वो रोड तक यकीन माने जा रही है। रोड तक ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी ने एसी चलाए हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ठंड है इस ग्लेशियर की। लेकिन इन जो पीछे हादसे हुए हैं, हादसों को देख के इन्होंने सेफ्टी के लिए जाली लगाई है आगे, ताकि लोग इसके अंदर ना जाएँ, क्योंकि इसके अंदर जब जाते हैं तो कोई न कोई या नुकसान होता है। लोगों की पीछे डेथ हो गई थी, तो उसको बचाने के लिए इन्होंने अब सेफ्टी लगाई, और यहाँ पे 2 सिक्योरिटी गार्ड भी बैठे हैं। सिक्योरिटी वाले भी यहाँ बैठ चुके हैं। अब इनका इस जाली के अंदर जाना ममनू है। अब जो भी इसको देखेगा, इस ग्रीन बेड जो चादर सी लगी हुई है, इसके बाहर से लोग टूर करके, विज़िट करके यहाँ पे एन्जॉयमेंट करें और फिर यहीं से वापस जाएँगे। यहाँ देखें आप कि इसके अंदर से कितनी ज़्यादा ठंडक निकल रही है। यहाँ पे मैं 15 मिनट बैठा हूँ, यकीन माने कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई फ्रीज़र के अंदर बैठे हैं। यहाँ आबशारों का यही मज़ा है, नारान का मज़ा ही यही है। नारान आने का और क्या मकसद होता है? पहाड़ तो हमारे मरी नथिया गली में भी हैं, लेकिन आबशारें वहाँ पे कम हैं, ग्लेशियर्स नहीं है वहाँ पे। थोड़ी सी ट्रैवलिंग करने के बाद ट्रैफिक जाम ज़रूर मिलेगी आपको, लंबी लाइनें ज़रूर मिलेंगी, उससे आपने परेशान नहीं होना। ये लाइनें जो हैं ये घंटों की नहीं हैं, ये 30 मिनट्स कुछ समथिंग टाइम लगता है, उसके बाद रास्ते खुल जाते हैं। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि नाराना के ज़लील हो गए हैं। अगर ज़लालत इंसान देखता है तो यहाँ की खूबसूरती भी तो देखता है। राइट साइड पे ये देखें कि रोड के एक रेस्टोरेंट होटल बन रहा है, लक्कड़ का बन रहा है, वो टोटल वुडिंग का वर्क है। बहुत खूबसूरत इसका स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, काफ़ी दिलचस्प है ये भी। आगे आगे फिर आबशार आ चुकी है। ये भी बहुत बड़ी आबशार है, इसका पानी भी बहुत ठंडा है। लोग यहाँ पे देखें कैसे एंजॉयमेंट कर रहे हैं। नारायण आने के दिन यही हैं, कुछ महीने रह गए या 1 मंथ, अगस्त तक बस ये टूर चलता है। अगस्त के बाद तो फिर यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा, लेकिन अगस्त तक तो यहाँ की रौनकें बहुत अच्छी हैं, बहाल रहती हैं।
तो नारायण की इस वक्त सिचुएशन है, दिन के 11 बजने वाले हैं। देखते हैं कि यहाँ पे इस वक्त ट्रैफिक का कोई सिस्टम है या नहीं, लेकिन इधर स्टार्ट में तो इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, लेकिन टूरिस्ट कुछ आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं। तो गर्मी की सिचुएशन ये है कि गाड़ियों में हल्का सा एसी चलाना पड़ता है नारायण के अंदर, क्योंकि धूप है, बारिश हुई नहीं है, बादल नहीं है, तो डायरेक्टली गर्मी पड़ रही है। लेकिन हवा ठंडी है, हवा के अंदर मतलब ह्यूमिडिटी नहीं है, एक ठंडी हवा है, जिसकी वजह से गर्मी महसूस नहीं होती। लेकिन अगर देखा जाए बाज़ार में अभी एंट्री हुई नहीं है, तो गाड़ियों की लंबी लाइनें देख ले आप। नारायण बाज़ार के अंदर रश है, यहाँ लाइनें लंबी लगी हुई गाड़ियों की। कुछ टूरिस्ट आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं, लाइनें लगी हैं बाज़ार के अंदर। ये भी आगे बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस बाज़ार के अंदर अगर मैं गाड़ी लेकर गया तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बेहतर है दूसरी गाड़ियाँ भी वापस आ रही हैं, मुझे भी यहीं से यू टर्न लेकर, तो जो नारायण के बाहर एग्ज़िट वाली साइड से रास्ता जाता है, उस तरफ से नारायण के अंदर चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर मेन साइड से अगर जाते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, गाड़ियाँ फँस जाएँगी। ये वो रास्ता है जो पेट्रोल पंप वाली साइड से नारायण की जो बैक साइड लगती है, बाज़ार की बैक साइड है, वहाँ बड़े-बड़े होटल्स भी हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं, यहाँ पे वर्कशॉपें भी हैं, किसी की गाड़ी ख़राब हो जाए तो यहाँ लेफ़्ट और राइट वर्कशॉपें बनी हैं, और यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है। और ये रास्ता ट्रैफ़िक से बचने के लिए बहुत अच्छा है। अगर जिस बंदे ने वैसे ही जाना है, ट्रैफ़िक के अंदर फँसना है, तो वो उसकी अपनी मर्ज़ी। लेकिन इतनी लंबी अगर लाइन लगी है, तो ज़रूरत नहीं है कि उस लाइनों के अंदर फँसना। बेहतर है कि बंदा बाईपास जो एग्ज़िट वाली साइड बनी है, उस साइड से आगे लास्ट जो ब्रिज बना है, वहाँ पे चला जाए। उसके बाद बंदा उस तरफ से नारायण के अंदर बाज़ार में आ जाए। नारायण तक कोई लैंडस्लाइडिंग नहीं, कोई फ्लड नहीं, कोई बारिशों की वजह से कोई जगह ब्लॉक नहीं है। आप सबको मैं बताना ये चाहता हूँ, जो लोग आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, कोई भी जगह नहीं ब्लॉक, और ना ही यहाँ पे इस साइड पे कोई फ्लड वाला सीन है, ना कोई लैंडस्लाइडिंग वाला चक्कर है, कोई ऐसे सीन नहीं है।
आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि मुहर्रम की छुट्टियों की वजह से यहाँ पे रश ज़्यादा हो चुका है और टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं फ़िलहाल तो। और यहाँ पे कोई इस वक्त ब्लॉक वाला सीन नहीं है कि मुहर्रम की छुट्टियों की वजह से नारान बंद हो चुका हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ होटलों के किराए ये हैं कि 7000 से स्टार्ट हैं, 7000 से लेके 35-50,000 तक चल रहे हैं इस टाइम। तो डिपेंड करता है कि आप जिस तरह का रूम लेना चाहें, जैसी फैसिलिटी लेना चाहें वैसे रूम मिल रहे हैं। लेकिन 7000 5000 से ऊपर हैं, 5000 से नीचे कोई कमरे नहीं यहाँ पे इस वक्त। यहाँ पे थोड़ा सा क्योंकि सियाहों की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है काम। अगर देखते हैं बट्टा कुंडी वाली साइड पे या भड़वाई वाली साइड पे, उस साइड पे क्या है वो आगे चलकर देखते हैं अगली वीडियो में। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और हम आपको नई वीडियो दिखाएंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ रहिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।